हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीस होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा वेरेट्रम एल्बम के बारे में। वेरेट्रम एल्बम एक बहुत इम्पॉर्टेंट दवा है। ये काम आती है ज़्यादातर मेंटल केसेस में। डॉक्टर हैनेमन ने, जिन्होंने इस दवा को प्रूव किया था, उनका कहना था कि अगर हम वेरेट्रम एल्बम जैसी दवा का प्रयोग कर पाएँ तो जितने भी मेंटली रिटार्डेड या जितने भी मेनियक पेशेंट्स हैं उनमें से 1/3 केसेस को हम सिर्फ इस एक दवा से सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी ज़्यादा स्पेसिफिक दवा है मेंटल इश्यूज़ के केसेस में। पूरी डिटेल में हम जानेंगे कि कौन कौन से मेंटल इश्यूज़ में यानी कौन कौन से सिम्टम्स आप देख करके इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। पहले हम जानते हैं इस दवा का ओरिजिन क्या है। वेरेट्रम एल्बम को वाइट हेलिबोर भी बोला जाता है। ये जिसके जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, वो छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल होते हैं, उसी नाम पे इसको वाइट हेलिबोर भी बोलते हैं। ये आती है फैमिली मिलेंथेसी से। ये एक प्लांट ओरिजिन की दवा है और इसका जो प्रयोग है कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में और साथ के साथ मेंटल इश्यूज़ के केसेस में बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें इसका जो स्पेसिफिक जो इसके टर्म्स हैं, जो एक पर्टिकुलर जो स्फीयर है इस दवा का, वो ये है कि ये दवा एक ट्रायो ऑफ मेनिया की एक सिंगल कॉम्बिनेशन है। हमारे पास 3 दवाइयाँ हैं जो मेनिया के लिए दी जाती है। मतलब एग्रेसिव बिहेवियर अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो 3 तरह का मेनिया और 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं। जैसे बेलाडोना नाम की जो दवा है, दैट इज़ ऑल्सो गिवन फॉर मेनिया केसेस, बट पर्टिकुलरली अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, कोई इंसान जब उसको गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा उसको चेहरे पर एकदम जैसे लगता है खून सवार हो गया, आँखें एकदम लाल हो जाएं, उस तरह का डिस्ट्रक्टिवनेस अगर आता है तो उसको हम बेलाडोना से ठीक कर सकते हैं। एक और मेनिया आता है जिसको हम रिलीजियस मेनिया बोलते हैं, जिसके लिए स्ट्रामोनियम नाम की दवा नंबर 1 मानी जाती है। रिलीजियस मेनिया में हर वक्त वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ओवरली इन्वॉल्व रहता है। समटाइम्स वो डिल्यूजन में चला जाता है, भ्रम में चला जाता है। समटाइम्स वो कहता है कि वो डायरेक्ट जो है, जो सुपर पावर है उसके साथ कॉन्टैक्ट में है, उसके साथ बात कर रहा है। तो इस तरह का जो मेनिया होता है वो पर्टिकुलरली स्ट्रामोनियम के साथ बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट एक मेनिया होता है जिसको हम लसीवियस मेनिया बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को यानी इंसान को शेमलेसनेस हो जाती है। वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर नहीं करना चाहता है, लेविट सॉन्ग्स गाता है, लेशिवियस सीन्स करता है, वो अपने एक्सपोज करता है अपने आप को। तो इस तरह के जो मेनिया होता है उसमें हायोसाइमस नाम की दवा दी जाती है। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ अलग अलग मेनिया में। बट अगर ये तीनों तरह के मेनिया के कुछ कुछ फ्रैक्शन सिर्फ एक इंसान के अंदर प्रेजेंट हो, तब हमें क्या करना होगा? तब वहाँ पर काम आता है वेरेट्रम एल्बम का। वेरेट्रम एल्बम का जो यूज़ होता है हर तरह के मेनिया में रहता है, जहाँ पर हमें ये देखना होता है जो इंसान है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड माइंड में है, वो जो उसका कनेक्शन है वो नॉर्मल नहीं है, वो सुपीरियर हो जाता है। इसीलिए इस दवा का प्रयोग मैं ज़्यादातर बाइपोलर केसेस में करती हूँ। बाइपोलर के केसेस में दोनों मेनिया जब हो, टॉप मेनिया यानी जब उसको मेनियक आता है एंड जब उसको डिप्रेशन आता है, दोनों फेजेस में वेरेट्रम एल्बम का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। पर्टिकुलरली इसको एक हम इमरजेंसी मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं जब पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। तो अगर तीनों तरह के मेनिया के फ्रैक्शंस आ रहे हैं, वेरेट्रम एल्बम इज़ द मेडिसिन। साथ में एक इमरजेंसी मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को तुरंत शांत करने के लिए। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर 3-4 क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कोई इंसान है जिसको अपना फ्यूचर बहुत ही अंधेरा सा दिखाई दे रहा है कि आगे क्या करने वाला हूँ। वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी बहुत सारा मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ। मे बी इट इज़ कमिंग फ्रॉम सम रॉन्ग मीन्स। अगर गलत तरीके से मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट आई हैव टू कलेक्ट सम मनी सो दैट मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। तो इस तरह के लोग जो किसी भी तरह का काम करके, चाहे गैम्बलिंग करके, चाहे फ्रॉड करके या धोखा दे करके दूसरे इंसान को वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, सो दैट जो इकोनॉमिकली अगर वो स्टेबल हो जाएंगे तो उनके ऊपर सोशल सिक्योरिटी रहेगी, जो मैरिटल प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे मिलेंगे और उनको जो फ्यूचर है उनका सिक्योर रहेगा। तो अगर इंसान के अंदर ये चीज़ रहती है कि वो इंसान अपने पैसे को इकट्ठा करने के लिए, अपने सोशल स्टेटस को बनाने के लिए कुछ भी कदम उठा सकता है, कुछ भी गलत भी कर सकता है, बस उसका मोटो होना चाहिए कि उसके पास पैसे इकट्ठा होना चाहिए, ये थीम होता है वेरेट्रम एल्बम का।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में चल के उनको नुकसान हो सकता है, उनको कोई धोखा हो सकता है, वो बिल्कुल भिखारी हो जाएंगे, तो क्यों ना अभी हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लें और शॉर्ट टर्म में पैसा इकट्ठा कर लें। विरेट्रम एल्बम एक सोरिक मेडिसिन है जिसमें जो इंसान होता है उसको फिजिकल बहुत सारी कंप्लेंट्स नहीं होती, बहुत डीप कंप्लेंट्स नहीं होती हैं। ज़्यादातर जो इश्यूज़ होते हैं वो साइकोलॉजिकल मेंटल इश्यूज़ होते हैं, इसीलिए इसको हम एक्यूट मियाज़म में लेते हैं। सारी प्रॉब्लम्स एक्यूटली स्टार्ट होती हैं, बहुत ही क्रॉनिक इश्यूज़ नहीं होते हैं। तुरंत के तुरंत जो नई नई प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं, तुरंत वायलेंट हो जाना, डिस्ट्रक्टिव हो जाना या इस तरह से बिहेवियर शो करना, इसमें ये दवा काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। विरेट्रम एल्बम को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए भी दिया जाता है। अब इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। एक एक पॉइंट आपको इस मेडिसिन के बारे में मैं बताऊंगी जिससे आपको ये मेडिसिन पूरी तरह से याद आ जाए या समझ आ जाए पूरी तरह से। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इसको हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा डींगे मारता हो, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता हो, अपने पैसे को शो ऑफ करता हो। यहाँ पर मुझे याद आ रही है एक मूवी जो 3 इडियट्स मूवी में जो करीना कपूर के साथ एक उसका फियांसे बना था, जो हर तरह से हर चीज़ में पैसे ही दिखाता था। इतने की वॉच है, इतने का सूट है, इतने का शूज़ है, मेरी इतने की कार है, टाइप्स का जो हमेशा अपने आप को दिखाना होता है कि लोगों के ऊपर मेरी इमेज अच्छी बने या लोग मेरी वैल्यू समझे कि मेरे पास कितना पैसा है। तो अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा दिखाना दूसरे को, और दूसरे को दिखाने के चक्कर में ओवर एक्सपेंडिचर कर देना, बहुत ज़्यादा अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर देना भी इस पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। जस्ट टू मेक अ सोशल इम्प्रेशन ये इंसान अपने लिमिट से ज़्यादा चले जाते हैं। बाइपोलर के केस में भी यही होता है कि जब इंसान को बहुत मेनियक होता है तो ये भी मैं कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में खरीद लेगा, बहुत सारा एक्सपेंडिचर दोस्तों पे कर देगा, पार्टीज़ थ्रो करेगा, बहुत तरह से अपने पैसों को वो उड़ाएगा। तो इस तरह से हम इसको ऐसा लेते हैं कि बहुत ज़्यादा जो शॉपोहोलिक हो जाते हैं, इस तरह के लोगों के लिए ये दवा दी जाती है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, मेनिया के केस में और बाइपोलर के केस में दिस मेडिसिन एक्ट्स वंडरफुली, और बहुत सारे केसेस में इसका प्रयोग रहता है। इसके अलावा एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इसके साथ में ADHD और ऑटिज़म के बच्चे जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं, हमेशा यहाँ वहाँ से भागते रहते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना सिर जो है दीवार पे मारने लगते हैं, फर्श पे मारने लगते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने केयर टेकर्स को बाइट करने लगते हैं, अपने पार्ट्स को कवर नहीं करते हैं। उनको 10 से 12 साल के बच्चे हो जाते हैं, फिर भी उनको प्राइवेसी नहीं पता होती है क्या होती है। तो इस तरह के बच्चों को भी हम विरेट्रम एल्बम देते हैं। तो विरेट्रम एल्बम का जो मेंटल स्फीयर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, अलग ही दिखता है कि हाँ ये इंसान है तो विरेट्रम एल्बम का है। जैसे कि वो जो क्लिनिक में आएगा तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करेगा। वो पूजा पाठ अगर करेगा तो उसमें भी सबसे महंगा जो चढ़ावा होगा वो लेगा दिखाने के लिए कि हाँ मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, दूसरे को थोड़ा सा नीचे वो देखता है। तो ऐसे लोगों के लिए विरेट्रम एल्बम इज़ द रेमेडी। इसके अलावा अगर हम बात करें और सिम्टम्स में जहाँ पर विरेट्रम एल्बम दी जाती है तो वो है डायरिया के केस में। डायरिया इसमें ऐसा होता है कि जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं बॉडी के वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। डायरिया अगर ठंड लगने के कारण हो जाए तब ये बहुत अच्छी दवा होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूल पास होता हो, एकदम वाटरी राइस वाटरी स्टूल निकलता हो, पेशेंट बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ जाता हो या कोलैप्स हो जाता हो, माथे पे ठंडा पसीना आता हो, जो शरीर है बिल्कुल नीला जैसे लगने लगता हो, लेकिन डिस्चार्जेस कम नहीं हो, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी प्रॉब्लम जिसमें डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा हो, चाहे सेमिनल डिस्चार्ज हो, स्वेट का डिस्चार्ज हो, डायरिया हो, लुकोरिया हो, पीरियोडिकल ब्लीडिंग हो, इन सब केसेस में जब ये डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं तब आप विरेट्रम एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। डायरिया के केस में एक और इम्पॉर्टेंट दवा है कैम्फोरा, जिसको हम देते हैं अगर डिस्चार्जेस कम हैं। पहला स्टेज अगर किसी को कॉलरा हो जाता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो पहली जो दवा दी जाती है वो है कैम्फोरा। उसके अंदर डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, शरीर ठंडा और नीला पड़ने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी कम हो जाता है और पसीना बहुत कम आता है। लेकिन अगले स्टेज में जब डिस्चार्जेस बहुत बढ़े हुए होते हैं, पसीना ठंडा आ रहा है माथे पर, पूरी बॉडी एकदम ड्रेंच हो जा रही है पसीने से, वहाँ पर विरेट्रम एल्बम काम आती है। विरेट्रम एल्बम की खास बात क्या होती है कि ये जो पेशेंट होते हैं हमेशा चाहते हैं कि उनको सब कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिले, ठंडा पानी, इवन आइस को मुंह में रख करके क्रश करके वो खा सकते हैं, इतना ज़्यादा उनको क्रेविंग होती है आइस लेने की। ये जो पेशेंट होते हैं विरेट्रम एल्बम जिनको सूट करती है, ऐसे लोगों को जूसेस, ठंडे जूस, ठंडा खाना, गर्म कोई भी चीज़ पसंद नहीं होती है।
तो ये रिफ़्रेशिंग जो भी ड्रिंक्स होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, हर चीज़ ठंडी तसीर वाली उनको पसंद आती है। तो इस तरह के इंडिकेशंस होते हैं। साथ के साथ अगर हम पीरियड्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर हैवी फ्लो हो रहा है, बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है फ्लो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी विरेट्रम एल्बम दिया जा सकता है। विरेट्रम एल्बम एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा बन जाती है जहाँ पर बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड, अगर ठंड लगने के बाद डायरिया किसी को सेट हो जाए, ठंड लगने के बाद कॉलरा के सिम्टम्स आने लग जाए, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया ठंड में, उसके बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पर भी दवा दी जा सकती है। इसके अलावा अगर टोबैको च्यूइंग के कारण या कोई भी ड्रग्स का सेवन करने के बाद पेट खराब हो जाए, ओवरडोज हो जाए, उसके बाद पेशेंट को सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं, तभी भी विरेट्रम एल्बम लिया जा सकता है। तो विरेट्रम एल्बम एक पर्टिकुलरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है साइकोलॉजिकल केसेस में, कुछ केसेस में ये फिजिकल कंप्लेंट्स में भी काम आती है। अगर हम क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो क्लिनिकली इस दवा को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी वायलेंस, मेनिया, एग्रेसिव बिहेवियर के केस में विरेट्रम एल्बम इज़ वंडरफुल रेमेडी। एग्रेसिव बिहेवियर में इंसान जो होता है वो जब वायलेंस में आता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, ये चीज़ें तोड़ फोड़ देना, वो नुकसान कर देना, सबके आगे किसी चीज़ को पैर से मार देना, फर्नीचर को तोड़ देना, ये सारी एक्टिविटीज़ ये करता है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केसेस में विरेट्रम एल्बम को हम दे सकते हैं। अब मैं आपको एक केस बताती हूँ। ये केस मेरे साथ आया था, थोड़े समय पहले की बात है। इसमें जो पेशेंट है उसमें उसके फादर ने मुझे अप्रोच किया था उसके ट्रीटमेंट के लिए। ये केस था मेरे पास बाईपोलर का। एक जैन साहब हैं, उनके बेटे को ये प्रॉब्लम है। उनका बेटा 24 साल का था उस समय और उनको ये प्रॉब्लम थी कि उनका बेटा जब भी बाईपोलर में जाता था, जब भी मेनियक हो जाता था, तो बहुत सारी ऐसी हरकतें करता था जो वो लोग समझ नहीं पाते थे इसको कैसे हैंडल करें। जब वो डिप्रेशन में जाता था अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था। जब मेनियक होता था तो अपनी मदर को भी मार देता था, अपने आप को हिट करता था, घर से बाहर भाग जाता था। एक बार तो हद हो गई जब उस पेशेंट ने गुस्से में आकर के अपने आप को हैंग करने की कोशिश की। उसके बाद वो उनके फादर साहब बहुत डर गए और मुझे अप्रोच किया कि बाईपोलर का कुछ जो ट्रीटमेंट है वो मुझे बताइए। तो इसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल दवा तो साथ में दी ही, लेकिन विरेट्रम एल्बम उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा नहीं थी। उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं ऑन दी इमरजेंसी बेसिस, उसको कंट्रोल करने के लिए विरेट्रम एल्बम दी गई। जब भी उनके बच्चे को लगता कि आज ये बहुत ज़्यादा हाइपर होने वाला है, क्योंकि इसके इंडिकेशंस पहले ही मिल जाते थे, उनके पेरेंट्स ने बताया कि जब वो हाइपर होने वाला होता था उनको पता लग जाता था कि आज ये ऐसा बिहेव करने वाला है, वैसे ही सुबह सुबह वो विरेट्रम एल्बम 200 की एक डोज पानी में डाल करके उसको दे देते थे और वो पी लेता था। और उसके बाद जो इंटेंसिटी होती थी उसके बिहेवियर की वो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल होती थी, उतना वायलेंस में नहीं जाता था। ऑल्दो वायलेंस होता था, आता था, उसको गुस्सा तोड़ फोड़ जैसा नौबत नहीं आती थी। तो विरेट्रम एल्बम को हम एक मेनियक बिहेवियर के लिए, एग्रेसिव बिहेवियर के लिए एज ए SOS मेडिसिन यानी इमरजेंसी मेडिसिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं डायरिया है, वॉमिटिंग है, ठंड लगने के कारण अगर हो रही है। इंपॉर्टेंट हमको ये देखना है कि पेशेंट को हर चीज़ ठंडा ठंडा चाहिए, भले से सिर पे हमेशा ठंडा पसीना उसको आता रहता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं विरेट्रम एल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन की। अगर हम बात करें इसकी पोटेंसीज की तो उसको 30, 200, 1M या 10M सभी पावर्स में ये दवा अवेलेबल होती है। फिजिकल कंप्लेंट्स के लिए आप 30 पावर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजिकल या मेंटल इश्यूज़ के लिए ले रहे हैं तब आप इस दवा को हाई पावर यानी 200 या 1M में ही यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक ऑफ विरेट्रम एल्बम आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो अपने फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं छोटे छोटे रील्स के थ्रू हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।